क्वेश्चन पूछा जाएगा कि म्यांमार से भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? 4। कौन कौन सा? अरुणा, मामी। पहला क्वेश्चन समझ में आया कि भारत के 4 राज्य म्यांमार की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते कितने हैं? 4 ही हैं। 5 क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अब कितने भारत में यूटीज हैं? चंडीगढ़, दूसरा दिल्ली, तीसरा अंडमान निकोबार, चौथा लक्षद्वीप, पांचवा पौंडीचेरी, छठा दादर नगर हवेली, सातवां लद्दाख और आठवां दिल्ली। सबको पता है दिल्ली कहाँ है? चंडीगढ़। अभी तक क्या क्या खत्म हुआ है? हाँ बिल्कुल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। दूसरा टॉपिक क्या था? नहीं? दूसरा टॉपिक हमारा था प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या बढ़िया से ये समझ में आया? और प्लेट टेक्टोनिक्स से ही जुड़ा हुआ तीसरा क्या था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये किसकी थ्योरी है? बिल्कुल, अल्फ्रेड वेगनर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक। फिर हमने क्या पढ़ा? वॉल्केनो। फिर क्या पढ़ा? रॉक्स। फिर हमने पढ़ा सुनामी, है ना? अब ये ध्यान से देखो, ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? ये है फिजिकल ज्योग्राफी। कहाँ की? किसकी? वर्ल्ड की। ठीक। आज से हम क्या शुरू कर रहे हैं? भारत का भूगोल। क्या करेंगे? इंडियन ज्योग्राफी। और इसी के तहत हम आज का टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और उसके पड़ोसी देश। मेरी बात पकड़े? पकड़ पाए? ये क्लास आज के बाद तुम्हें पूरा भारत रट जाएगा, ये वादा है मेरा। ठीक। देखो, कॉपी खोलो और ये डायग्राम बनाओ पहले। बनाओ। ठीक है, डायग्राम देख के लग रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट का डायग्राम होगा, है ना? भारत का ये उत्तर पूर्व भारत है, जहां पर 7 सिस्टर्स है। 7 सिस्टर्स। दिमाग लगाओ। भारत के उत्तर पूरब में कौन सा देश है बहुत बड़ा? उत्तर पर चाइना। चाइना, ठीक है। ये क्या है? जो उठा उठा भाग है इसको बोलते हैं सिक्किम। कौन सा देश, कौन सा राज्य? सिक्किम। चाइना ऊपर, और चाइना से ये है भूटान। कौन सा देश? भूटान। ये समझे? भूटान से जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से नीचे
नागालैंड, इसके नीचे मणिपुर, और ये मिजोरम। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? भारत के उत्तर पूर्व में स्थित 7 बहनों की, 7 सिस्टर, यानी ये 7 राज्य हैं। किसके? भारत के। सिक्किम के बगल में कौन सा देश? भूटान। भूटान से जुड़ा हुआ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम। ये बताओ, चाइना से विवाद किसका होता है? भारत का। और किस राज्य के लिए? या तो लद्दाख के लिए, यूके के लिए, या तो चाइना से बिल्कुल जुड़ा हुआ कौन सा राज्य होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर के नीचे। ये याद कैसे होगा? देखो क्या लिखा है इसका नाम, अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा है? नागालैंड। ये क्या है? मणिपुर। और ये क्या है? अब देखो, याद करने का लंबे समय तक कि अरुणाचल प्रदेश ऊपर है, इसके नीचे नागालैंड है, और इसके नीचे मणिपुर है, और मणिपुर के नीचे। ये सीक्वेंस याद करने के लिए तुम्हें क्या करना है? ये उठा लो, इसका 3 शब्द उठाए, क्या नाम है? अरु, NA से, नागालैंड से अरुणा, MA, और इसका मी। यानी तुम्हारी एक मामी है जिनका नाम अरुणा है। क्या आ गया? अरुणा मामी। समझ गए? अरुणा मामी याद रखोगे तो तुम उत्तर से दक्षिण तक जो भारत के पूर्वी राज्य हैं उनका सीक्वेंस याद कर पाओ। इधर कौन सा देश है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार। म्यांमार है, यानी ये पूरा म्यांमार है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि म्यांमार से भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? 4। कौन कौन सा? अरुणा मामी। पहला क्वेश्चन समझ में आया कि भारत के 4 राज्य म्यांमार की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते कितने हैं? 4 ही हैं। 5 क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? और ऑप्शन में क्या आ जाएगा? त्रिपुरा। ठीक है, अभी आगे आओ। मिजोरम के बगल में ये क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा को कैसे याद करोगे? ये क्या लिखा? TRI, 3, यानी ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ। ये तो ये देश कौन सा है? बांग्लादेश। ये पूरा बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश से 3 ओर से कौन घिरा है? ये भी बांग्लादेश, ये भी बांग्लादेश, और ये भी। तो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। TRI यानी 3 ओर से किससे घिरा है? बांग्लादेश। समझ गया? त्रिपुरा। त्रिपुरा के ऊपर है मेघालय। मेघालय का मतलब, मेघालय का नाम मेघालय क्यों पड़ा है? अधिक वर्षा, क्योंकि वहां पे मेघ बहुत बनते हैं, चाहे वो चेरापूंजी हो चाहे मौनीसराम हो। तो मेघालय मतलब ऊपर। तो त्रिपुरा के ऊपर कौन सा राज्य? समझ गए? मेघालय का मतलब क्या होता है? मेघ। मेघ कहाँ होंगे? ऊपर होंगे। और त्रिपुरा के ऊपर कौन सा और राज्य होगा? तो त्रिपुरा के ऊपर मेघालय। ठीक, ये बात समझे? बचा क्या? ये पूरा इलाका। आसान। यहां तक समझ गए? बांग्लादेश के विघटन होने से पहले, पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिमी बांग्लादेश में टूटने से पहले, ये पूरा क्या इलाका था? इंडिया कैसा था? बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, और बांग्लादेश 2 भागों में बट गया, पूर्वी बांग्लादेश और। तो पूर्वी बांग्लादेश क्या कहलाया? ये पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। और ये क्या हो गया? ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल किसका हिस्सा है? भारत का। यानी बांग्लादेश से बाईं तरफ कौन सा राज्य जुड़ा है? अब इसको देखो ध्यान से। पहले ये डायग्राम 2 मिनट के लिए अपने दिमाग में बैठाओ, चलाओ इसको लगातार। रटना नहीं है, सिर्फ देखना है और देख के समझना है। फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे। इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे हम बता रहे हैं। देख लिया? जिससे पूछे वो बताएगा।
बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? अब इसको दिमाग में क्या चलाना है? यही चलाना है। देखो वो देखोगे मामला बेहोश हो जाएगा। एटलस खोल लिया तो तुमने अपने दिमाग को पहले क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। अब डायग्राम देख लिया, अब सोचो बांग्लादेश कहां पर है? दिख रहा बांग्लादेश सबको? दिमाग में दिख रहा बांग्लादेश? अब बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा साझा करेंगे? सीक्वेंस बताओ। बाई तरफ से कौन? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम और असम। असम और मेघालय। देखो यार ये चीजें जब तक तुम लोग मैप नहीं देखोगे ना, डायग्राम, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश से पहली सीमा कौन साझा करेगा? असम भी कर रहा है। दो, कितने हो गए? 4 हो गए? 5 हो गए। तो बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या 5। कौन कौन सी? असम, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इधर से आओ, ऐसे चलो, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मेरी बात समझे? लेकिन ये कब करोगे? जब तुम्हें दिमाग में ये डायग्राम अपने आप चलने लगेगा। अदरवाइज फिर से देखो डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। ध्यान देना इस डायग्राम को, ध्यान से। रुको ये हटा देना, अंडू कर दें, अंडू से हो जाएगा ना। ये क्या हो गया? खत्म। ध्यान देखो और ये बताओ, हो गया? देख लिया? मेरा क्वेश्चन बताओ। भूटान से भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? जल्दबाजी नहीं करनी है। सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। पक्का? 4 हैं, देखो 4 हैं। बांग्लादेश यहां खत्म हुआ ना, भूटान से ये सीमा साझा कर रहा है। इतनी बारीकी से जब अध्ययन करोगे तब जाकर ऐसे क्वेश्चन सही होंगे। भूटान से कितने हो गए? वेस्ट बंगाल, भूटान ये है ना, तो ये वेस्ट बंगाल यहां भी तो है। वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। कितने हो गए? जब तक इस तरह से नहीं पढ़ोगे बार बार, देखो किताबों में लिखा होगा बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्य 5 लिखा होगा, उसको अरे ओरी 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 उसको लाल काला पेन, नीला पेन, हरा पेन सब यूज कर लोगे। लेकिन कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन। चौथे दिन बांग्लादेश के साथ असम मिलेगा, असम के साथ अरुणाचल प्रदेश मिलेगा और कुछ और मिल जाएगा। समझे? नहीं समझे? जब तक ये डायग्राम आपके दिमाग में नहीं आएगा तब तक लोकेशन आप पता नहीं कर पाएंगे। फिर से देखो, हो गया? जवाब दो। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य 4। कौन कौन से? अरुणावामी याद रहेगा, एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा अनर्थ हो जाएगा मिजोरम पहले बोलोगे तो। अपने दिमाग को कमजोर क्यों कर रहे हो? जब सीक्वेंस में है तो उसको सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कितने? 4। समझ गए? दिमाग लगाओ। ऐसे आए, ये उठा हुआ पार्ट कौन सा? सिक्किम। ये भूटान, ये वाला, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये वाला त्रिपुरा, त्रिपुरा के ऊपर मेघालय, मेघालय से पूरा बचा हुआ राष्ट्र। हुआ याद? कैसे हुआ? जब तक ये दिमाग में चला ना, जैसे हम ये घुमा रहे हैं तुम्हारे मन में बन गया सिक्किम, ये बना सिक्किम, सिक्किम से ये भूटान बन गया। बिना बोले तुम लोग जवाब दे रहे हो, उसका क्या मतलब है? तरीका यही है याद करने का। समझ गए? यानी तुम्हें 7 बहनें जो 7 सिस्टर हैं, यानी तुम्हें नॉर्थ ईस्ट का इंडिया का मैप
अब आप दोबारा भूलेंगे नहीं, ठीक है, ये याद रखना बस। बस ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, नागालैंड, ये क्या है, ये क्या है, मिजोरम, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हो गया यार, ये क्या है, पक्का। यानी 7 राज्य आपको 5 से 7 मिनट में याद हो गए, ठीक है। दूसरा स्टेट लिया, क्या है यार, क्या हो रहा, अनर्थ क्यों हो रहा है ये। बस इतना ले जाओ, ठीक है। ये क्या है, चाइना, ये क्या है, भूटान, और ये क्या है, नेपाल। यानी सिक्किम, नेपाल और भूटान के बीच में, ये बात समझ में आई भी। चलो देखो, जब तक जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग नहीं थे तब तक ये पूरा हिस्सा, ये क्या है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये हिस्सा लद्दाख, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है। थोड़ा सा खिसका दें, चलो, ये हिस्सा यूके, ठीक है, ये पंजाब, ये राजस्थान, ये गुजरात। अभी इसके इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, लिखना नहीं अभी, लिखना नहीं। ये देखो ध्यान से, ये कौन सा है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ये कौन सा हिस्सा, लद्दाख, ये हिमाचल, ये यूके, यूके जुड़ा हुआ नेपाल, नेपाल से सिक्किम, सिक्किम के बाद भूटान, और ये 7 सिस्टर्स। इसकी चर्चा कर चुके हैं। कौन सा देश, ये कौन सा देश, देखो ध्यान से, पहले ध्यान से देख लो पहले इसको। देख लिया, पक्का। क्वेश्चन दो, अफगानिस्तान से कितने राज्यों की सीमा मिलती है, गुड, गुड, एक, बहुत बढ़िया। देखो यहां इसीलिए बताया, जम्मू कश्मीर से सीमा साझा नहीं कर रहा, अफगानिस्तान कहां जा रहा है, गुड। यानी अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिससे भारत का सिर्फ एक राज्य अपनी सीमा साझा, देख लिया। आगे देख बोले, चाइना से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। अब ये चीज चलनी चाहिए, तुक्का नहीं मानना, 4 5 6 7, गिनो, मन में गिनो, आंसर दो। चाइना के साथ कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, पूरा वहां से लेकर वहां तक, दिमाग लगाओ, आंसर दो। 5, कोई और, 4 कौन कह रहा है, 6 कौन कह रहा है, बताओ, मुंह से बोलना पड़ेगा। 5, चलो सीक्वेंस बताओ कौन से, लद्दाख, गुड, वेरी गुड, हिमाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया, यूके, वेरी गुड, गुड, नेपाल खाली हो गया, सिक्किम, वेरी गुड, भूटान खाली, वेरी गुड। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। मेरी बात समझे, जब तक तुम्हारे दिमाग में ये इमेज नहीं बनेगी तब तक आप लोकेशन वाला क्वेश्चन, सीमा वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आगे बात समझे, फिर से देखो एक बार, क्या रटने की जरूरत पड़ रही है, अब रटने की जरूरत पड़ रही है।
लद्दाख की सीमा पाकिस्तान से नहीं लग रही है, वो जम्मू कश्मीर पीओके वाला हिस्सा है। अफगानिस्तान, सॉरी, लद्दाख की सीमा तो पाकिस्तान से लग ही रही है, अफगानिस्तान से नहीं लग रही है। देख लिया इसको, डायग्राम देख लिया, जवाब दो। पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा साझा करती है? सोच, जब तक दिमाग वहां नहीं जाएगा तब तक आंसर नहीं निकलेगा। तुक्के अलग मारो, 3 4 2 1। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। कठिन था क्या? कठिन है, लेकिन जब तक तुमने उसको देखा नहीं तब तक कठिन। अब इसको रटोगे क्या? पाकिस्तान से साझा करने वाले राज्यों की संख्या 5, गुजरात, राजस्थान। जब तक तुम्हारे मैप तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हें रटने की आवश्यकता। तो नीचे से आओ, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। कितने राज्य हो गए? समझ गए? पक्का? चाइना से कितने? फिर से देखो, चाइना से 5 नहीं बताने, नाम बताओ। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और लास्ट अरुणाचल प्रदेश। क्या दिमाग में जोर पड़ रहा है क्या अब? दूसरा बताओ, भूटान। भूटान से अब जोर पड़ रहा है, चलो। भूटान से साझा करने वाले राज्यों की संख्या हमें नहीं पता, दिमाग लगाओ। वेस्ट बंगाल भूटान से छू रहा है, छू रहा है। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। समझ गए? वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम। कैसे याद करोगे? वासी, वासी मतलब निवासी। किसके? भारत के निवासी हैं लेकिन भूटान को टच कर रहे हैं। डब्ल्यू फॉर वेस्ट बंगाल, ए फॉर असम, ए आर फॉर अरुणाचल प्रदेश, एस आई फॉर। समझ गए? तीसरा बताओ, अफगानिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्य की संख्या 1, लद्दाख। पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या सीक्वेंस में नीचे से ऊपर आओ। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। म्यांमार से राज्यों की साझा करने वाले उसकी संख्या बताओ। 4। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और लास्ट मिजोरम। बांग्लादेश से राज्यों को साझा करवाओ। बांग्लादेश की सीमा कितने लोगों को छूती है? तो इधर से आओ, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मेघालय के नीचे त्रिपुरा, त्रिपुरा के बगल में ये लग रहा है आसान, अब किताब में पढ़ते ना रटते, यहां लिखते लाल पेन से 5, ये 4, ये। कितने दिन? 4 दिन बाद तुम लद्दाख को किसी और से छुआते और वेस्ट बंगाल को किसी और से छुआते। हर चीज रटने वाली नहीं है। अगर इसको रटोगे तो 4 दिन बाद आप बेहोश। मजाक मजाक में तुम्हें आधा भारत याद हो गया। हो गया? यानी हमें नॉर्थ ईस्ट का भारत याद हो गया, ऊपर का उत्तर भारत याद हो गया। आ जाओ नीचे। ये हटा दो, ठीक है। ये क्या है? गुजरात। ये गुजरात, महाराष्ट्र। ये पूरा गुड। ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा और ये पूरा वेस्ट बंगाल चल ही रहा है। बात समझे? ये है सीक्वेंस। सबसे ऊपर या गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद छोटा सा गोवा, गोवा के बगल में कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरला और केरला के बगल में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बगल में
आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर वेस्ट बंगाल। सेवन सिस्टर हो गया। गुजरात के जस्ट, अच्छा ऊपर क्या है? राजस्थान, इसके ऊपर पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जो चल रहा चलने दो, वो याद है तुमको ना? यहां पे आ जाओ। अब बताओ, ये कौन सी रेखा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भारत, कर्क रेखा भारत को दो भागों, बराबर भागों में बांटती है। ये कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान देना, ये हम बढ़ा देंगे। 7 सिस्टर आ गई, ये सॉरी, ये 7 सिस्टर आ गई, इसी में सब कुछ है। अब ये बताओ, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। पहला, गुजरात के थोड़ा सा ऐसे निकला है राजस्थान, थोड़ा सा ऊपर, तो राजस्थान की सीमा इससे छुएगी। ये कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था 2001 में? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की लोकेशन ऐसी है, मूली के आकार की। ये क्या है? छत्तीसगढ़। ये बिहार था, बिहार से क्या अलग हुआ? झारखंड। ये क्या है? झारखंड। झारखंड से वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ये कौन सा राज्य है? और ये कौन सा राज्य है? कितने हो गए? 8। एक गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां। समझ गए? नहीं आया समझे? पक्का? क्या कर्क रेखा बांग्लादेश को छुएगी? जा ही रही है, लेकिन हमें अभी उससे मतलब, क्यों? क्योंकि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? भारत का भूगोल। इधर आ जाओ, पाकिस्तान से छू के जा रही है? नहीं जा रही है। बस ये याद रखना, कर्क रेखा पाकिस्तान को टच नहीं करती, बल्कि वो ईरान को टच करती है। ये कब कब बात करेंगे? जब हम वर्ल्ड मैपिंग की चर्चा करेंगे। हाँ ठीक है। तो कर्क रेखा भारत को कितने राज्यों से निकलती है? 8। कौन कौन सा? इधर से आओ, सीक्वेंस बताना। गुजरात, राजस्थान, एमपी, एमपी का कटा हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड जो किसका हिस्सा है? बिहार का। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश को क्रॉस करो, त्रिपुरा और मिजोरम। अब दिमाग लगाओ, क्वेश्चन क्या बनेगा? है? आठ राज्यों को ऑप्शन बनाएगा कि वो पुथन्ना लिखेगा? निम्न में से कौन सी रेखा कर्क रेखा से, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से पास नहीं करता? जो भी होगा क्या पूछेगा? नॉट। याद रखना, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? गुजरती है याद है, तो क्या पूछेगा वो? और ऑप्शन में क्या देगा? कौन सा? लद्दाख? क्या देगा? सोचो क्या देगा ऑप्शन? नहीं देगा बिहार। बिहार सबको पता है कि बिहार कर्क रेखा से नहीं गुजरता। क्या दे देगा? वो त्रिपुरा की जगह मेघालय देगा, वो मिजोरम की जगह मणिपुर देगा। यहां पे फंसाएगा, गुजरात नहीं फंसाएगा वो कभी। दुनिया को पता है गुजरात कर्क रेखा से, राजस्थान नहीं फंसाएगा, एमपी नहीं फंसाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब नहीं फंसाएगा। कहां फंसाएगा? उस दो जगह, वो त्रिपुरा और मिजोरम में फंसाएगा और लिखेगा मेघालय या मणिपुर। नागालैंड में नहीं देगा, वो पता है नागालैंड ऊपर है। आस पास के फंसाता है हर जगह। समझ रहे हो? पक्का? अब आ जाओ फिर से। कौन सा? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, एमपी, छत्तीसगढ़, हाँ, झारखंड, बिहार, यूपी। समझ लो?
यूके, हिमाचल प्रदेश वो हटा दो। यहां पर क्या है, छत्तीसगढ़ के बाद ये जो इलाका है ये तेलंगाना, जो पहले कभी आंध्र प्रदेश हैदराबाद होता था। ठीक, ये क्या है, ये दक्कन का पठार, ये दक्षिण भारत है। यहां से समुद्र शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है? तो कोस्टल स्टेट कितने हैं भारत में, गिन के बताओ। हाँ, भारत के कोस्टल स्टेट कितने हैं, भारत के कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा को साझा करते हैं? 9। कौन कौन से? सीक्वेंस बताओ। पहला गुजरात, राजस्थान, सॉरी, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर वेस्ट बंगाल। कितने हो गए? नहीं समझे? आगे समझे? तेलंगाना की लोकेशन बीच में। छत्तीसगढ़ कैसा दिखेगा? उल्टी मूली का। आओ एक बार फिर से हम लोग बढ़िया से रिवाइज कर लें। बताना सबको है, हम नहीं बताएंगे अब, ठीक है? बस मेरा पेन चलेगा। और अगर किसी ने गलत बोला तो समझ लेना। सबको तेज बोलना है, ठीक है? हाँ। हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुड, छत्तीसगढ़, गुड, बिहार, यूपी, गुड, यूके। इधर आ जाओ। अरुणाचल प्रदेश, हो गया? समझ गए? दिल्ली दिखती नहीं किसी को, दिल्ली बिंदी जैसी लगी है, किसी को नहीं दिखती। बचा क्या? हरियाणा। ठीक है, समझ गए? लोकेशन रट गई पक्का? फिर से देखो एक बार। तेज तेज बोलो। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एमपी, यूपी, यूके, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। काम भसम हो गया? मैप याद हो गया पक्का? चल। अरे यार उसमें गिनना क्या यार, तुम तो हद किए हो यार। समझ गए? मिले नहीं? कई सारे रह गए। कौन सा कई सारा रह गया इसमें? तू पागल वागल हो क्या? जब पूरा भारत गिना दिया तो 28 में कहां 5-6 रह गए? बिल्कुल, ये है, सॉरी, ये है। समझ गए? बस क्या बचा है? अंडमान, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, एक, बता रहे हैं क्यों, एक क्या हो गया, ये 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 और ये यूटीज हैं, बताएंगे अभी। अभी समझ में आ गया इतना? यानी हमें भारत के राज्यों के बारे में पता चल गया। अब कितने भारत में यूटीज हैं? चंडीगढ़, दूसरा दिल्ली, तीसरा अंडमान निकोबार, चौथा लक्षद्वीप, पांचवा पौंडीचेरी, छठा दादर नगर हवेली, सातवां लद्दाख और आठवां दिल्ली। सबको पता है दिल्ली कहाँ है? चंडीगढ़ पता है? अंडमान निकोबार, लद्दाख, मामला कहाँ फंसता है?
मामला दादर नगर हवेली, दमन दीव और पौंडीचेरी। आओ। ठीक है। ई का केरल, बस इतना ही रखो। अभी हम बात करेंगे अब पौंडीचेरी की। देखो, इतिहास अगर तुमने पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो पौंडीचेरी किसके अधीन था? भारत में कितने लोग शासन करने आए थे? बहुत सुंदर। यानी पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था। और फ्रांसीसी भारत से 1954 में गए। लेकिन जब तक वो 1954 तक रहे, यानी तृतीय कर्नाटक वॉर याद आया सबको? थर्ड कर्नाटक वॉर याद आ रहा है? कब हुआ था? तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? मैसूर नहीं, कर्नाटक। कर्नाटक। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए। पहला 1746-48, दूसरा 4954, तीसरा 56 से 63। तुम अब हिस्ट्री में कंफ्यूजन, कल ज्योग्राफी में कंफ्यूजन था, आज हिस्ट्री में, परसों पॉलिटी में कंफ्यूजन रहेगा इनको। तो 1763 के बाद जब फ्रांसीसी पेरिस की संधि हुई, तो फ्रांसीसियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों ने छीन ली, अपनी कोटियां छीन ली, लेकिन उनको रहने की व्यवस्था चालू रही। और 1954 में जब 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ के गए, फिर भी फ्रांसीसियों को उन्होंने रखा दिया कि रखो रहो। कितनी जगह? 4 जगह। और 54 में जब भारत और फ्रांसीसियों के बीच समझौता हुआ, तब अंततः 54 में फ्रांसीसी भारत छोड़कर भारत से बाहर चले। अब ये बताओ 4 जगह कहां कहां? तो पौंडीचेरी 4 क्षेत्रों से मिलकर बना। पहला यमन, माहे, पुडुचेरी और खुद कराईकाल। ये 4, ठीक है। जिसमें से यमन है तमिलनाडु में। कहां पर? सॉरी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है यार। पौंडीचेरी ये कहां पर होगा? तमिलनाडु। और कराईकल कहां होगा? ये भी तमिलनाडु। बचा क्या? माहे कहां होगा? केरल। और इन 4 क्षेत्रों से मिलकर पौंडीचेरी नामक यूनियन टेरिटरी का गठन 1954 में हुआ। समझ गए? तो पौंडीचेरी में कितने कितने क्षेत्र हैं? 4। कौन कौन से? माहे, माहे, यनम, पुडुचेरी, कराईकल। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? दिमाग लगाओ। यूपीएससी किस हद तक गिर सकता है? कराईकाल, कराईकाल। ऐसा इतना हल्का क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपीएससी, है? स्टेटमेंट देगा। पौंडीचेरी संघ शासित प्रदेश का गठन 3 क्षेत्रों से मिलकर हुआ है तथा ये 4 राज्यों में विस्तारित है। देख रहे हो? फिर से सुनो। पौंडीचेरी संघ शासित प्रदेश का गठन 3 क्षेत्रों से मिलकर बना है तथा वह 4 राज्यों में विस्तारित है। गलत है। क्यों? हाँ, क्योंकि पौंडीचेरी 3 स्टेट से और 4 प्लेसेस से मिलकर पौंडीचेरी नामक संघ शासित प्रदेश निम्न में से किस राज्य में स्थित नहीं है? ऑप्शन क्या देगा? इन 3 के अलावा एक देगा। वही क्या होगा? दे देगा तेलंगाना। क्या तेलंगाना में यमन है? दे देगा उड़ीसा। क्या है यमन? तो 3 ही राज्य याद रखना। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इन 4 क्षेत्रों से मिलकर हमारे यूटी पौंडीचेरी का गठन हुआ। समझ गए? अब पूछा जाएगा दादरा नागर हवेली दमन दीव कहाँ है, तो क्या बताओगे? ये भी बताओ। ये और ये
ये है जो द्वीप में है, यानी ये भारत की मुख्य भूमि से बाहर है, इसको बोला है द्वीप। समझ गए? ये है दमन, ये क्या है, और ये है दादरा नागर हवेली। अब वर्तमान में इन तीनों को एक साथ मिला दिया गया है और क्या रखा गया, दमन दीव तथा दादरा नागर हवेली। ये दो दो यूटीज थे, ये दो एक यूटी था और ये अलग था, अब इनको क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। लेकिन लोकेशन ये याद रखना, ये है दीव, भारत का एकमात्र यूटी क्षेत्र जो द्वीप के रूप में स्थित है। ये द्वीप है, आइलैंड है, बाकी सब गुजरात की भूमि के अंदर। समझ गए? सबसे ज्यादा दिक्कत पौंडीचेरी और इसी में होती है। अब ये लोकेशन तो नहीं भूलोगे, पक्का याद रखना। सबसे ऊपर कौन है, यमन, उसके बाद हो सकता है उत्तर से दक्षिण लगवा दे, कि निम्न क्षेत्रों को उत्तर से दक्षिण लगा दो। तो कब लगा पाओगे, ये पूछ लेता है। क्या लगाएगा, पश्चिम से, तो पश्चिम में सबसे कौन, दीव, उसके बाद समझ गए? ये तीनों कहां पर हैं, गुजरात। ये नहीं पूछेगा ना, ये अगर पूछेगा उत्तर से दक्षिण तो ये पूछेगा, नहीं समझे? लेकिन 4 क्षेत्रों में पौंडीचेरी, ये 4 क्षेत्रों से मिलकर पौंडीचेरी बना है, जो कितने क्षेत्रों, कितने राज्यों में विस्तारित है, 3 राज्यों में। यहां तक बात समझ में आ गई, पक्का? और चलो, और क्या बचा, चलो ये क्या है, ये तमिलनाडु। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु केरल में है या तमिलनाडु में, दिख रहा है कौन सा है बिंदु, तमिलनाडु का कौन सा बिंदु सबसे दक्षिणी है, कन्याकुमारी। गुड, तुमसे यार रोज जानते हैं यार। ये कौन सा पॉइंट है, कन्याकुमारी किसका हिस्सा है, केरल का कि तमिलनाडु का, इसीलिए ऐसे बनाया, ध्यान रखना। ये केरल यहीं तक जाता है, बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा, और ये, तो ये किसका हिस्सा हो गया, तमिलनाडु का। ये क्या है, कन्याकुमारी। क्या करोगे, भारत की मुख्य भूमि का, किसका, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछा गया तो कन्याकुमारी। तो फिर इंदिरा पॉइंट जो सुनते हो वो क्या है, इंदिरा पॉइंट जो सुनते हो, इंदिरा पॉइंट ये क्या है फिर, क्वेश्चन पूछेगा भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो क्या आंसर लगाओगे, कन्याकुमारी। वो पूछेगा भारत की भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, नहीं समझे, मेरी बात सुनो। ये लाइन क्या लिखी है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो आंसर क्या है, अब आंसर चेंज, अब क्या हो जाएगा आंसर, सारा खेल किसका, भावनाओं का। भावना क्या है यहां पे, मुख्य। किसको भारत की मुख्य भूमि कहते हो, भारत, जैसे ही आंख बंद करो भारत तुम्हारे मन में क्या आता है, यही भारत, यही भारत आ रहा ना। क्या लक्षद्वीप सोच पा रहे हो, आंख बंद करके भारत की इमेज करो तो क्या लक्षद्वीप दिखता है तुम्हें, अंडमान, तो मुख्य भूमि यही है। अगर मुख्य भूमि का क्वेश्चन पूछे तो कन्याकुमारी, और ओवरऑल भारत का पूछे तो ये है सबसे इंदिरा पॉइंट। कहां पर है ये, अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार में भी ग्रेट निकोबार का पॉइंट है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहां पर है, ग्रेट निकोबार, किस नाम से, इंदिरा पॉइंट। लेकिन भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, 2 बार समझ में आई। तो जैसे दक्षिणी बिंदु है वैसे उत्तरी भी तो होगा, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या, इंदिरा को। दिमाग लगाओ, कहां होगा, किस राज्य में होगा ये, जम्मू कश्मीर में होगा, लद्दाख में होगा, कहां होगा, लद्दाख में होगा, ठीक। कहां पर होगा, लद्दाख। ये कहां पर है, तमिलनाडु।
सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ होगा? सबसे पश्चिमी बिंदु ये होगा। इसको क्या कहा है? तुम तो पता लतियाए जाओगे इतना बुरा ना, तुम तो कसम से बिना कॉन्सेप्ट के मत बोला करो ज्योग्राफी क्लास में। वो पश्चिमी बिंदु है गौरव माता। क्या बोला किबुतु? हाँ, तो ये कौन सा बिंदु है? इसको बोलते हैं सर क्रीक। अगर ऑप्शन में सर क्रीक हुआ तो ठीक, नहीं होगा तो गौहर, गौहर माथा, गौहर माथा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, गौहर माता। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहां होगा? किस राज्य में होगा? दिमाग लगाओ। लाहौल विला कुवत। अरुणाचल में होना क्या चाहिए? अरुणाचल में ही है भाई। सबसे पूर्वी बिंदु कहां? अरुणाचल प्रदेश। नाम क्या है? वलांगू। या तो वलांगू लिखा होगा, अगर ये नहीं हुआ तो होगा किबुथू। वलांगू नहीं होगा तो किबुथू होगा, इनमें से कोई एक मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट याद रखोगे? चलो गुड। अभी कर लेना, फिर देखो। ये समझ में आ गया ना? पक्का? चलो अब ये बताओ, एक क्वेश्चन, सिर्फ अपने दिमाग पे भरोसा रखना। भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ध्यान से, बहुत धैर्य से। ये क्वेश्चन कठिन है इसलिए पूछ रहे हैं। सुनिए, भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? इसमें सारा खेल आ गया। कुछ दिमाग चल पा रहा है? कहां से स्टार्ट कर रहे हो? क्वेश्चन पकड़ पाए? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? क्या जवाब होगा इसका? वही आएंगे। हाँ, यहां से चलो। तो पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा साझा कर रहे हैं? बोलो। पहला, रुक जाओ, धीरे धीरे। गुजरात, गुजरात से ऊपर राजस्थान, राजस्थान के ऊपर पंजाब, पंजाब के ऊपर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ऊपर, क्योंकि ये पाकिस्तान से, ये अफगानिस्तान से तो कर रहा है ना, तो लद्दाख मानोगे? लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश आ गया, उसके बाद यूके आ गया, और अब यूके के बाद किसको लोगे? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यूपी कहां गया? नेपाल तुम्हारा क्या है? नेपाल भी देश है ना, तो यूपी की सीमा साझा हो रही कि नहीं? तो यहां पर यूपी जो कि नेपाल से कर रहा है, यूपी के साथ साथ बिहार भी नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। फिर क्या आ गया? सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद बहुत बढ़िया मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, बहुत सुंदर, उसके बाद त्रिपुरा, वेरी गुड। त्रिपुरा के बाद क्या मेघालय कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, मेघालय। और आखिरी में क्या बचा? वेस्ट बंगाल। कितने देश हो गए राज्य? एक बार गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और एक क्या बचा? भूट। क्या बचा? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, लद्दाख, हिमाचल, यूके,
यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और क्या बचा? आसाम। बोला था। कितने राज्य हो गए? तो याद रखना 18 राज्य हैं भारत के जो अपनी सीमा किसी ना किसी अंतरराष्ट्रीय या किसी ना किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। कितने हैं? अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? दिमाग लगाओ। 18 का तो ऑप्शन नहीं बनाएगा ना, क्या क्वेश्चन पूछेगा? चलो, निम्न में से कितने संघ शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? क्वेश्चन बनाने पड़ेगा ना तुम लोग को। ये सारी डिटेल जब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगी तब तक लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी। सामने ही आंसर दो। गुड। और कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करते हैं? टोटल कितने हो गए? हाँ, देख, हाँ आया होगा 16। टोटल कितने कितने हैं क्षेत्र? 18। कितने यूटीज हैं? क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो इकट्ठा तो बहुत कर लोगे दिमाग में, वहां से सॉर्ट आउट कैसे कर पाओगे, एलिमिनेट कैसे कर पाओगे? वो क्वेश्चन किस तर्ज पे पूछेंगे ये तुम्हें खुद पकड़ना पड़ेगा। तो पढ़ते समय ध्यान ध्यान में ये रखो कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है। समझ गए? पक्का है ना? एक क्वेश्चन और बताओ शिप के लिए। ये क्या है? ये 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 उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल, ये आंध्र प्रदेश, और ये कितने कोस्टल लाइन है? कितने कोस्टल लाइन है? कोस्टल स्टेट कितने? 9। इसको संख्या में मत याद रखो, जैसे पूछे कोस्टल स्टेट तो दिमाग में क्या लाओ? तो गुजरात से गिन लो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। 9 हो गए। ठीक है। भारत से, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से कितने देश अपनी सीमा साझा करते हैं? देख लो, एक ही चीज से क्वेश्चन कितने निकलते हैं। जहां भी गड़बड़ हुआ मामला, अब आंखें बंद करके दिमाग लगाओ मैप में। आंखें बंद करो। भारत से कितने देश अपनी सीमा साझा कर रहे हैं? तो आंसर क्या होगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14। हाँ वहीं से गिनो, तुम्हारी मर्जी जहां से गिनना गिनो। गुड। चाइना। गुड। आंसर दो। 5, 6, 7, 8। गुड। 7। क्या आया? पहला आया पाकिस्तान, आ गया। इसके बाद अफगानिस्तान, इसके बाद चाइना ले लो, चाइना के बाद नेपाल ले लो, नेपाल के बाद भूटान ले लिया तुमने, इसके बाद म्यांमार ले लिया, और म्यांमार के साथ बांग्लादेश ले लिया। और बस आती हैं। हो गए? क्या अपने आप आंसर निकलने की कुछ ये संख्या रटने की जरूरत पड़ी? 7, 8, 9 ऐसा हो रहा है? अपने आप निकल रहा ना, बस ऊपर हाँ आ गया, आ गया। अब दिमाग लगाओ, क्वेश्चन क्या बनेगा? जरूरत यह है कि ये याद करना क्यों, इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा है साझा कर रही, तो किसी की बड़ी होगी किसी की छोटी होगी। इसके अलावा कौन होगा? या तो किसी की सीमा बहुत बड़ी होगी और किसी की सीमा, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, गुड। तो सबसे ज्यादा बड़ी सीमा जो साझा कर रहा है वो कौन सा देश? बांग्लादेश। ठीक है। बांग्लादेश के बाद चाइना। ठीक है। चाइना के बाद पाकिस्तान,
पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान और भूटान के बाद अफगानिस्तान। मुद्दा क्या है? ये कब तक याद कर पाओगे? ये भी ना। अब इसके लिए क्या करो, तो उठाओ इसका पहला शब्द बा, इसका पहला शब्द, इसका पहला शब्द, इसका पहला शब्द। कोई व्यक्ति है, एक लड़का है जिसने बचपन में एमबीए कर लिया हो, ये हो गई अंतरराष्ट्रीय हाँ सीक्वेंस में भी। समझ गए? बचपन में एमबीए करने वाला कौन है? तुम हो, अपने हिसाब से ले लो। तो बी फॉर, और ये सीक्वेंस में सर्वाधिक लंबी सीमा किसके पास है और सबसे छोटी सीमा? बीच में अगर पूछा जाएगा तो ये याद रखना, बचपन में एनबीए। आई बात समझे? चलो आ गई? अब आ जाओ थोड़ा सा और देखो। देखो ये चीज इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जब हम कल भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ाएंगे, अगर ये सब लोकेशन नहीं पता होंगी ना, तो हम कल को बोलेंगे हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, तो तुम लोग इमेज नहीं बना पाओगे। अब बता रहे हैं कि हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर हिमालय तक, अरुणाचल तक है, तो कितने राज्य आएंगे सामने? राज्य भी देश भी बताओ। तो पहले जम्मू कश्मीर आ गया, मन में आया, हिमाचल में आया, यूके आया, नेपाल आया, नेपाल से सिक्किम आया, सिक्किम से भूटान आया, भूटान से, यानी हिमालय कहां से कहां तक विस्तारित है। ये अगर लाइन नहीं याद आ रही तुमको तो कल की क्लास समझ में नहीं आती, इसलिए जरूरी है। समझ गए? चलो अब देखो भारत की ये कौन सी सीमा है? तटीय सीमा। और ये ऊपर वाली, इसलिए ये भी कुछ होगा ना, कितना होगा कितनी नहीं है, होगा। तो ये है इसकी स्थलीय सीमा। ये है इसकी स्थलीय सीमा, यानी भारत का उत्तर वाला हिस्सा स्थलीय सीमा है जिसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। याद रखोगे? ठीक। भारत की तटीय सीमा कितनी है, यानी ये वाली, ये कितनी है? तो आप कहेंगे 61 किलोमीटर। लेकिन क्या भारत में समुद्री तट सिर्फ यहीं पर है? अंडमान में भी है, और तो इसकी सीमा अलग से है 1416। तो टोटल कितना हो गया ये? 7516। भारत की समुद्री सीमा है 7516 किलोमीटर और स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। अब अगर रटोगे तो ये मिसमैच होने के चांस बने रहेंगे। स्थलीय सीमा ये प्लस, तो कितना हो गया? 7516, और स्थलीय सीमा 15,200, और समुद्री सीमा इसको मिला लो, इसको मिला लो, जोड़ दो, कितना हो गया? समझ गए? पक्का? और क्या बच रहा है? चलो लिखो। अवस्थिति कहाँ है भारत? भारत की लोकेशन कहाँ है भारत? चलो अब एक बस लास्ट है, इतना देख लो बस, उसके बाद नमस्ते करते हैं। ये क्या है? ये पृथ्वी। ये क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, भारत की लोकेशन हम बता रहे कैसी है। ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये है इसका अक्षांशीय विस्तार। कौन सा विस्तार? यानी भारत अक्षांशों में इसके और इसके बीच कहीं ना कहीं होगा। दूसरा, इसका देशांतरी विस्तार क्या है? तो आप कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये क्या है? अक्षांश। और ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर। भारत की लोकेशन कहाँ है? नॉर्थ, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कहाँ होगा?
भारत उत्तरी गोलार्ध में होगा। उत्तरी गोलार्ध का आंसर ऊपर की नीचे? ठीक है, अब आ जाओ, क्या लिखा है? यहां से 0 डिग्री नॉर्थ जाएंगे ऊपर, तो 8 डिग्री कहां होगा? यहां पे होगा कि थोड़ा ऊपर होगा? थोड़ा ऊपर। 1 2 3 4, यानी यहां पर ये इसका सबसे आखिरी पॉइंट मिल गया, जो कौन सा होगा? कन्याकुमारी। मेरी बात समझे? ऊपर आओ, 37 डिग्री 6 मिनट क्या है? नॉर्थ। ऊपर आओ, तो यहां कहीं 37 होगा। ले, अनुमान ले ले। ये है इसका लद्दाख का इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहां मिल गया हमको? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। और इंदिरा कन्याकुमारी कहां मिल गया? इसकी मामला खत्म हो गया। हो गया। अब क्या बोल रहा? देशांतरी विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहां से हम देशांतर चाहेंगे तो देशांतर ऐसे ऐसे चलते हैं ना, अक्षांश ऐसे ऐसे, याद रखना। अक्षांशी विस्तार ऐसे ऐसे और देशांतर विस्तार ऐसे ऐसे, है कि नहीं? अब जब हम ऊपर जा रहे हैं, कहां पर? देशांतर में, तो कैसे चलेंगे? ऐसे ऐसे ना, यानी ऐसे ऐसे काटेंगे। नहीं काटोगे तो कहां जाएंगे? 68, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मिला हमको ये पॉइंट। क्या मिल? समझ गए? 84 नहीं, 8 डिग्री 4 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। आगे ईस्ट, और आखिरी क्या है? और आगे आए, आगे आए, लेकिन यहां पे खत्म हो गया क्या? 90 के बाद तो खत्म। 97 कहां ढूंढोगे? बाहर जाके ग्लोब के। तो क्या करोगे? हम घूमे, जैसे घूमे हमें ये पॉइंट मिल गया। ये क्या है? 97 डिग्री 5 मिनट। अब बनाओ। जो भी है, रुको बता दें। समझ गए ना कैसे बना? ये पॉइंट क्या मिला हमको? ये पॉइंट क्या मिला? 68 डिग्री 7 मिनट। ये क्या मिला? 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या मिला? 37 डिग्री 6 मिनट। और ये क्या मिला? 8 डिग्री 4 मिनट। अक्षांशी विस्तार पूरा दोनों में क्या होगा? नॉर्थ, क्योंकि उत्तर गोलार्ध में। और ईस्ट ईस्ट क्यों है? क्योंकि ये पूरा पूर्वी गोलार्ध में। यानी भारत की लोकेशन उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत हमेशा यही होगा, यहां नहीं घूम जाएगा, यहां नहीं जाएगा, यहां नहीं जाएगा। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ, ईस्ट ईस्ट। बात समझ गए? आई बात समझ कि नहीं आई? चलो, ठीक है, चलो पूछ लो, कुछ पूछना है? किसके? अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ? नौराज लिखो। गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। 9 है, 9 है। जब तक बार बार देखोगे नहीं मैं, तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। भारत का भौगोलिक विभाजन क्या पढ़ेंगे कल हम? फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अब भारत को बांटने लायक बने हो कि नहीं बने हो? कि भारत को कितने भागों में बांटेंगे अब पता चलेगा ना। पहले भारत के बारे में जानो, तब उसको बांटो। ठीक है, पता ही नहीं होता तो वे कैसे कर पाते? ठीक है, चलो मिलते हैं फिर हम लोग कल।